हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आफिद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एस एकेडमी। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने अपना चैप्टर जो था, प्रीवियस चैप्टर, उसको कंप्लीट कर लिया था, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 था, दैट इज़ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, राइट। यही था ना। इसको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नाउ आज हम जो है स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, ठीक है। और जिसका नाम आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, और वो है आपका नंबर चैप्टर नंबर 4, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा कंटेंट बेस्ड है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये भी मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। अच्छे से अगर समझोगे तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी पूरे चैप्टर की। और अगर आपने कुछ भी स्किप करने की कोशिश करी तो ये चैप्टर एक ऐसा है जहाँ पर टॉपिक वाइज नहीं चलता। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपने एक चीज़ पढ़ी और उसको स्किप कर दिया थोड़ा सा, तो दूसरी चीज़ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होगी। यानी कि ये एक चेन की तरह है, अगर पहली चेन जो है वो गलत जुड़ गई, जो तीसरी चौथी जो चेन जुड़ेगी वो बिल्कुल उसका कोई सुरताल नहीं होगा। तो इस तरीके से जो चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी लाइफ में भी रोल प्ले करता है, बहुत ही। इसीलिए इसको चैप्टर 10 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दे रखा है, चैप्टर नंबर 4 कार्बन और इट्स कंपाउंड को। इतना क्लियर है। अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये है। इसके अंदर जल्दी से इसको हम लोग एक बार दिखा देते हैं कि इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस, यानी कि हमने बहुत सारे कंपाउंड के बारे में पढ़ा जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर भी हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। आल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन। हम कार्बन के बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, जो कि वो एलिमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, जो कि एलिमेंटल फॉर्म के अंदर भी और कंपाउंड फॉर्म में। यानी कि अगर वो सिंगल है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर वो किसी के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, अगर वो किसी के साथ जुड़ जाता है तो भी वो जो है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। इट इज़ क्लियर, समझ आया इस चीज़ को, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ हमने कर लिया, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी जो आपका है ही उसको हम जल्दी जल्दी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। ये टॉपिक जो है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप खुद पढ़ लेना अपनी बुक से, ठीक है। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, फूड वगैरह से, ठीक है। हाँ, तो फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमने पढ़ी होगी, ये सभी एक कार्बन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन एलिमेंट से ही मिलकर ये सारी चीज़ें बनी होती हैं। इन एडिशन सारे लिविंग स्ट्रक्चर जो भी हैं वो भी कार्बन के पर बेस करते हैं, यानी कि कार्बन से ही मिलकर बनते हैं। जो अमाउंट होता है कार्बन जो प्रेजेंट होता है अर्थ की क्रस्ट के अंदर और एटमोसफेयर के अंदर इज क्वाइट मैग्रे, यानी कि बहुत ही कम है, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, यानी कि 0.02% है, यानी कि 1% भी नहीं है। ये 0.02% है, समझ रहे हो। जीरो से बस थोड़ा सा ही पॉइंटों के अंदर फर्क है इसका ज़्यादा का। तो ये हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट हुआ है मिनरल्स की फॉर्म में, जैसे कि हम कार्बोनेट्स पढ़ते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स पढ़ते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब में कार्बन की मात्रा होती है। एटमॉस्फेयर हैज़ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है, कार्बन का कंटेंट है ना, तो वो भी कितना है, 0.03%। क्लियर। इतना छोटा, यानी कि बोल रखा है इन स्पाइट, इतना छोटा अमाउंट होने के बावजूद भी कार्बन जो है वो नेचर के अंदर अवेलेबल है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम टू बी इमेंस, यानी कि जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं कार्बन की, वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कार्बन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ क्लियर, यानी कि ये लोग जो है कार्बन को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले दे रहे हैं, इतने ज़्यादा फोकस होकर उसको ये क्यों बोल रहे हैं कि ये कार्बन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये ही सब हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्लियर, होप सो अभी तक समझ आ गया होगा। वैसे ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को खुद भी आप पढ़ सकते हो और आपको आसानी से आ भी जाएगी, बिकॉज यहाँ पर लैंग्वेज जो बुक के अंदर एनसीईआरटी में दे रखी है वो बहुत ही सिंपल
लैंग्वेज दे रखी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, मेन टॉपिक क्या है इसका? ठीक है, चलो ठीक है। बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग है उसकी बात अगर हम करें तो वो कौन सी बॉन्डिंग होती है? देखो, सबसे पहली तो बात ये है कि कार्बन के अंदर दो तरीके की बॉन्डिंग होती है। होती है कि नहीं होती? किस किस तरीके की बॉन्डिंग है, किसी को पता है? कार्बन के अंदर दो तरीके की बॉन्डिंग होती है। एक होती सॉरी, कार्बन के अंदर एक ही तरीके की बॉन्डिंग होती है, वैसे एलिमेंट्स के साथ बहुत सारी होती है। एक होता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है, एक होता है आपका कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड कार्बन बनाता है, बट आयनिक कंपाउंड जो होता है वो करते हैं जिनको एक जो शेयर करते हैं, जैसे कि सॉरी देखो, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे सोडियम है और वो क्लोरीन है, वो बनाते हैं NaCl, तो ये आयनिक कंपाउंड है। अब क्यों है ये भी सुन लो। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा। सोडियम के पास 281 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये 1 जो है वो एडिशनल है क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट ऑलरेडी कर लिया है। एक इसके पास एक्स्ट्रा है, एक से इसको कोई भी फ़ायदा हो नहीं रहा। जबकि क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 287 की, यानी कि इसका भी ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी एक और शेल अच्छे से ऑक्टेट के साथ कंप्लीट हो सकती है। इतना क्लियर हुआ? यानी कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक की कमी, यानी कि अगर ये वाला एलिमेंट इसकी कोई मदद कर दे तो बहुत ही ज़्यादा दोनों के ऑक्टेट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। और हम अपने डे टू डे लाइफ में भी ऐसा देखते हैं कि किसी को ज़रूरत होती है, हमारे पास एक्स्ट्रा कोई चीज़ होती है, हम उसको दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही ये एलिमेंट्स भी अपने साथ करते हैं। इसीलिए तो फिर क्या होता है, जब एक एक्स्ट्रा सोडियम के पास एक 1 प्लस में है और क्लोरीन के पास 1 नेगेटिव में है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर एक प्लस का एक नेगेटिव का बना लेते हैं NaCl। NaCl इज कॉमन सॉल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यानी कि एक की ज़रूरत थी, एक उसको कमी थी, तो दोनों ने आपस में बॉन्डिंग बनाकर क्या किया? सोडियम क्लोराइड बना लिया। इट इज़ क्लियर? लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिसमें दोनों को ही कमी पड़ रही हो, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन से मिल जाए अगर, तो वो क्या बनाएगा? यानी कि 287 287। अब भाई 287 क्या है? तो यहाँ पर भी इसको एक की कमी हो रही है, यहाँ पर भी एक की कमी हो रही है, तो क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने को कम से कम इस चैप्टर के लिए कम से कम 1 से लेकर 1 to 30 तक एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद होने चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। भाई ये बहुत सारे एलिमेंट हैं, एटलीस्ट 30 तो करने पड़ेंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझना है, ये चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा, बट जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको ध्यान में सुननी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या काम करेंगे? 1 से 30 तक एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद करने पड़ेंगे, उसके साथ वैलेंसी तक भी याद होनी चाहिए। वैलेंसी याद करने का तरीका भी बता दूंगा कैसे वैलेंसी याद होती है, लेकिन बहुत चीज़ें आपको इसमें याद करनी पड़ेंगी। एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे, उसके सिंबल याद करने पड़ेंगे, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब तक एलिमेंट की नहीं आती तब तक बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर बोल देंगे कि आपको बनाना है और आपको नहीं पता है मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम की Mg होती है, क्या होती है, तो वो आप फिर गलत करोगे। ठीक है, तो यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर दिस चैप्टर। इट इज़ क्लियर? अब मैं आता हूँ आपके मेन टॉपिक पर, जो है कोवेलेंट बॉन्ड। अभी इस चैप्टर का पढ़ लेते हैं, आयनिक कंपाउंड का जब आएगा तब उसको अच्छे से कर लेंगे। बाकी मैंने डिफरेंस दोनों के बीच में बता ही दिया है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड?
कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर यही होता है कि यहाँ पर शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कि किसी के पास, और वहाँ पर क्या होता है एक दूसरे को गेन और लॉस करते हैं। जैसे मैंने बताया था सोडियम ने क्या किया था, लूज़ किया है यहाँ पर, और क्लोरीन ने क्या किया है यहाँ पर, गेन किया। क्यों? क्योंकि क्लोरीन को ज़रूरत थी और सोडियम के पास एक्स्ट्रा थे, तो सोडियम ने लूज़ किया और क्लोरीन ने गेन किया, जिसके वजह से क्या हुआ, एक सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बन गया, विच इज़ आल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। इट इज़ क्लियर? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ से ही आपका टॉपिक मेन स्टार्ट है, यहाँ तक जो था वो सारी आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, बट यहाँ से जो बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ से समझने वाली चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ, उसको आप एक कॉपी में नोट कर लें। एक केमिकल कंपाउंड या एक केमिकल बॉन्ड जो कि फॉर्म किया जाता है, विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, ठीक है, आप पूरा लिखेंगे क्योंकि आपके 10th क्लास में मुझे तो बस आपको समझाना है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बिटवीन टू नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल्स के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इतना क्लियर हुआ? राइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक केमिकल बॉन्ड होता है। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बहुत फोकस होकर मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए, लेकिन बात तभी बनेगी जब आप खुद से भी अपने एफर्ट्स दिखाना शुरू करेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए बस यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट समझें, उसको प्रैक्टिस करें, जितना आप अप्लाई करेंगे उसको लिखित रूप में। अभी तो थ्योरेटिकल है तो आपको इतनी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आपको बनाने पड़ेंगे बॉन्ड तब आपको दिक्कत आएगी, और वो तभी सॉल्व होगी प्रॉब्लम जब आप उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। इट इज़ क्लियर और नॉट क्लियर? तो कोवेलेंट बॉन्ड की मैंने सबसे पहले आपको क्या बता दी, एक डेफिनेशन बता दी कि एक केमिकल बॉन्ड जो कि फॉर्म किया जाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, जो कि दो नॉन मेटल्स के बीच में होता है, उसी को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। चलो ठीक है, इतना समझ आ गया, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, अब आते हैं कि कितने तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है इसको नहीं पढ़ेंगे, बट अभी मेन चीज़ें पढ़ लेते हैं ताकि जब हम वहाँ पढ़े तो हमें दिक्कत ना आए कि एकदम से अब क्या पढ़ने लगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड भी के टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, अब 3 तरीके के इनके टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। भाई देखो, सुनते जाओ एक एक चीज़, इतना ज़्यादा हम लोगों के पास टाइम भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को भी बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उसके टाइप्स में अगर मैं बात करूँ तो देखो, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स जो हैं उसमें है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एक एक चीज़ पढ़ेंगे, सबको एक्सप्लेन अच्छे से करके जाएंगे ताकि आप लोगों को बाद में पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। अभी हमने यहाँ सिर्फ लिखा है, अभी इसको भी एक्सप्लेन करना बाकी है, लेकिन बस यही है, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। दिस इज़ नॉट अ थ्योरी बेस्ड चैप्टर जो कि आप सिर्फ रट कर काम चला लोगे। दिस इज बोथ द थ्योरेटिकल एज वेल एज द प्रैक्टिकल, और इसमें कम से कम 70% प्रैक्टिकल एंड 30% थ्योरेटिकल पार्ट। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस चैप्टर मोर। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूँ तो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि इसको एक बार मैं देख लेता हूँ कितना टॉपिक इसका है, कैसे बता रखा है। अच्छा ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बस आप लोग इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार मैं क्लियर करवा दूँ। सबसे पहले आपने नॉलेज बेस जो इस चैप्टर की क्या है क्या नहीं, वही जो हमने ये दोनों पैराग्राफ में पढ़ा था नीचे वाले। ठीक है, नॉलेज, और आपने पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन शेयर करता है, और कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन कर ली, डिफाइन कर लिया, और उसके टाइप्स याद कर लिए। इट इज़ इनफ फॉर द वन वीडियो। मैं ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ 2 वीडियो बनाऊं और पूरा कंटेंट उसमें डाल दूं और आप लोगों को कुछ समझना है। मेरा हमेशा मकसद यही रहा है कि वीडियोस भले ही ज़्यादा हो जाएं बट आप लोगों को क्लैरिटी हो, बिकॉज ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही करवा रखा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अच्छे से करें, अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ें, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ें, डेफिनेशन पढ़ें। ठीक है, और अपने तरफ से भी खुद करें,
प्रैक्टिस बट करनी पड़ेगी। अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को थोड़ा और फोकस होकर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। अभी तो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट था, ठीक है। चलो, होप फॉर द बेस्ट। सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब चैनल, ठीक है, AS Academy। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है एक ही कंटेंट को लाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। और लाइक करें वीडियोस अगर कुछ भी आपको अच्छा समझ आता है, ठीक है। लाइक तभी करें जब आपको कुछ अच्छा आता है। बट हाँ, एक ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, डोंट स्किप वीडियो, प्लीज़ डोंट स्किप वीडियो। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी अगर चीज़ आप लोग पूरी वीडियो देखें, बट अगर 2 मिनट की वीडियो का ही पेपर में कुछ आ जाए तो आप लोग सिर्फ क्या कर रहे हो, एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और वहीं आपको अगर अपनी मेहनत नहीं दिखती तो आप लोगों को भी एक निराशा, एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। थोड़ी थोड़ी वीडियो ही बना रहे हैं, छोटे छोटे ड्यूरेशन के, इसीलिए सो दैट आप कहीं कहीं पर भी बैठकर उसको आसानी से देख सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर द सेकेंड वीडियो, ठीक है। वेट करें सेकेंड वीडियो का, जो कि आपकी क्या है, कार्बन की सेकेंड वीडियो आएगी। थैंक यू।